उस दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हमें क्या पता था कि वही दिन हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात में बदल जाएगा। मम्मी-पापा सुबह-सुबह गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में हलचल थी, मम्मी रसोई में रखे सामान को टोकरी में रख रही थीं और बार-बार हमें समझा रही थीं, देखो बेटा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, घर अच्छे से संभालना, गैस बंद रखना, लाइट फालतू मत जलाना। अगर रात में डर लगे तो दोनों साथ में सो जाना। पापा ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, समझदार हो गए हो। लेकिन मम्मी की आंखों में वो माँ वाला डर था, जो हमेशा बच्चों के लिए होता है। मैंने कहा, मम्मी, आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मेरे भाई आयुष ने भी मजाक करते हुए कहा, हाँ मम्मी, हम अब बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं। मम्मी ने प्यार से हमारे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जवान हो गए हो, पर भूलना मत, गैस बंद करना सबसे ज़रूरी है। हम दोनों हंस पड़े। कुछ ही देर में वो दोनों ऑटो में बैठकर निकल गए। उनकी परछाई जैसे ही गली के मोड़ से ओझल हुई, घर में सन्नाटा उतर गया। शुरुआत में तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, घर जैसे हमारा हो गया हो। कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हम दोनों ने सबसे पहले टीवी ऑन किया और वो सारे चैनल देखे जो मम्मी-पापा के सामने देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। दोपहर तक हमने मैगी बनाई, हँसी-मज़ाक किया और फिर हम अपने-अपने फ़ोन में खो गए। शाम होते-होते जब सूरज की रोशनी दीवार से खिंचकर खिड़की पर पहुँची, तो घर में अजीब-सी खामोशी बढ़ने लगी। बाहर सड़क पर कभी-कभी किसी की बाइक के गुजरने की आवाज़ आती, लेकिन घर के अंदर जैसे थम गया था। मैं खिड़की के पास बैठी आसमान देख रही थी। बादल गिर आए थे और हल्की हवा चल रही थी। अचानक बिजली थोड़ी झोपड़ी सी मारकर बुझी, फिर आई। दिल धक से रह गया। मैंने धीरे से कहा, भाई, अगर लाइट चली गई तो? उसने कहा, तो मोमबत्ती जलाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रात के करीब 8:30 बजे। मैंने कहा, चलो कुछ खाने का बना लेते हैं। भाई बोला, चलो, आज मैं भी मदद करूँगा। मैं मुस्कुराई। मम्मी देखती तो हैरान हो जाती। हम दोनों किचन में गए। मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाने का सोचा। गैस ऑन की, तेल डाला और फिर बातों में लग गए। भाई ने मोबाइल में गाना लगाया और ज़ोर-ज़ोर से गाने लगा। मैंने कहा, थोड़ा धीरे, वरना पड़ोसी सोचेंगे हम पार्टी कर रहे हैं। सब्जी पक रही थी, रोटियां बन रही थीं। बीच में हम हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उस वक्त कहीं से भी डर का एहसास नहीं था। करीब 9 बजे खाना बन गया। हमने गैस का बटन घुमाकर बंद किया। कम से कम हमें लगा कि हमने बंद किया है। प्लेटों में खाना परोसा और टीवी के सामने बैठ गए। मूवी चल रही थी। दोनों खाना खाते हुए हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। उस वक्त कौन सोच रहा था कि कुछ ही घंटों बाद वही घर मौत के मुहाने पर खड़ा होगा। खाना खाकर मैं सिंक में प्लेट रखकर आई, तभी मम्मी का फ़ोन आया। बेटा, खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ मम्मी, सब बढ़िया। उन्होंने कहा, गैस बंद कर दी? मैंने कहा, हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस वक्त गैस पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। बर्नर का नॉब थोड़ा-सा खुला रह गया था। गैस बहुत धीरे-धीरे रिसने लगी थी, बिना आवाज़, बिना गंध महसूस किए। हमें पता ही नहीं चला हमें पता ही नहीं चला कि मौत की हवा घर के अंदर फैलने लगी थी। हमने सारे कमरे की लाइट बंद की और हम अपने-अपने कमरे में चले गए। रात करीब 10:30 बज रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी। दूर एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा की आवाज़ के साथ कहीं-कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक बहुत साफ सुनाई दे रही थी। मैं लेटी, पर नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, लेकिन सब कुछ उबाऊ लगने लगा। तभी अचानक मुझे जैसे कहीं किसी चीज़ के गिरने की हल्की-सी आवाज़ आई हो। मैंने कान लगाकर सुना, फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ी तेज़। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं धीरे से बिस्तर से उठी, दरवाज़ा खोला और गलियारे में झाँका। बाहर अंधेरा था, बस रात की नीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने हल्के कदमों से भाई के कमरे की तरफ बढ़ी और धीरे से कहा, भाई। उसने करवट लेकर कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ आवाज़ आ रही है। उसने आधी नींद में कहा,
कहाँ से? मैंने कहा, शायद किचन से। उसने करवट बदली और बोला, चलो देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे गलियारों में बढ़े। मेरे पैर ठंडे पड़ गए थे, सांस तेज चल रही थी। जैसे ही हम किचन के पास पहुंचे, अचानक हल्की सी गंध आई गैस की। भाई बोला, रुको। उसने लाइट ऑन की, पर स्विच दबाने से पहले ही उसने महसूस कर लिया कि गलती हो गई थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, पीछे हटो, लाइट मत ऑन करना। उसकी आवाज़ में डर था। हम दोनों पीछे हट गए। दरवाजे से अंदर झांका तो गैस स्टोव के पास रखा कपड़ा हल्की चिंगारियों से सुलग चुका था। शायद किसी बिजली के स्पर्श या पहले से जले टुकड़े से चिरांगी निकली थी। सेकंडों में वो कपड़ा जल गया और पास रखे अखबार में आग लग गई। मैं चीखने लगी, भाई कुछ करो। उसने कहा, पीछे हटो। उसने बाल्टी में पानी डाला, लेकिन अंदर जाना खतरनाक था। जैसे ही उसने बाल्टी फेंकने की कोशिश की, आग और फैलने लगी। उसने तुरंत दरवाजा बाहर से बंद किया और कहा, खिड़कियां खोलो। मैं कांपते हुए खिड़कियां खोलने लगी। धुआं फैलने लगा था। आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेना मुश्किल। भाई ने कहा, नीचे झुको, नीचे झुको, धुआं ऊपर जाता है। हम दोनों फर्श पर बैठ गए। आंखों में आंसू भरे रहे थे। वो कुछ पल ऐसे थे जैसे मौत हमारे बहुत करीब खड़ी हो। फिर मुझे याद आया मम्मी की बात, किचन का दरवाजा हमेशा बंद रखना। और वही बात उस रात हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। अगर दरवाजा खुला होता तो आग सीधे बाहर आती और पूरा घर जल जाता, पर दरवाजा बंद था, इसीलिए आग किचन के अंदर ही सीमित रह गई। भाई बार बार कह रहा था, भगवान कुछ कर दो। मैंने हाथ जोड़ लिया, हे भगवान हमें बचा लो। बाहर हवा चल रही थी, जैसे भगवान खुद उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ मिनटों बाद अंदर से आवाज़ धीमी होने लगी। शायद ऑक्सीजन खत्म होने से आग खुद ही शांत हो रही थी। हम दोनों दरवाजे के पास चुप बैठे थे, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। मैं कांपते हुए बोली, भाई अब क्या होगा? उसने कहा, कुछ नहीं होगा, बस यहीं रहो। वो दरवाजे के पास झुककर सुनने लगा। अंदर अब सिर्फ हल्की जलन की गंध थी। उसने धीरे से दरवाजा थोड़ा खोला। धुआं का बादल बाहर निकला। हमने जल्दी से खिड़कियां और खोल दी। अंदर सब जलकर राख हो चुका था। कपड़ा, अखबार और गैस का हिस्सा भी पूरा काला पड़ गया था। लेकिन चमत्कार ये था कि आग अपने आप बुझ चुकी थी। मैं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। ये सब मेरी गलती है। मम्मी ने कहा था गैस चेक करना। भाई मेरे पास बैठ गया और बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। उसकी आवाज़ में भी डर था, पर शांति भी थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, जैसे जिंदगी और मौत के बीच का फासला देख रहे हों। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा था, अंदर राख की गंध। हमने फिर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद की, पंखा चालू किया ताकि धुआं निकल जाए। उस रात को जिसने हमें जलाया नहीं, बल्कि रोशनी दिखाई दी। और शायद यही जिंदगी की असली मतलब है, डर में भी उम्मीद देखना, गलती में भी सबक ढूंढना, और हर लापरवाही के बाद जिम्मेदारी से जीना। उस रात को याद करते हुए आज भी मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन अब वो डर के नहीं, शुक्रिया के आंसू होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर वो रात ना आती तो हम कभी इतने मजबूत नहीं बनते। उस रात ने हमें बदल दिया हमेशा के लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू।